like a Hellcat. पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक छोटे से रोबोट को बना रही होती हैं। बनने के बाद वो रोबोट कहता है कि हेलो, मैं हूँ एक रोबो एंड मेरा नाम है नामशिन 1। उसे देखकर वो लेडी रोने लगती हैं एंड कहती हैं कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। जिसके बाद वो रोबोट उन्हें हक कर लेता है। आफ्टर दैट हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी रोबोट्स के बारे में स्पीच दे रही होती हैं एंड ये कोरिया की काफ़ी फेमस रोबोट साइंटिस्ट हैं। वो लेडी कहती हैं कि फ्यूचर में बहुत जल्द ही ऐसे रोबोट्स आने वाले हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये ह्यूमन है या फिर रोबोट। तभी वो बच्चा खड़ा होकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रोबोट नहीं बल्कि मैं भी एक इंसान हूँ। जिसके बाद वो लेडी वहाँ पे सभी लोगों को उस छोटे बच्चे से इंट्रोड्यूस कराती हैं एंड कहती हैं कि ये है मेरा बेटा जो कि अभी 7 साल का है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं एंड उसके डैड का फ़ोन वहीं पे आसपास रिंग करता है जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। बट तभी हम सामने एक पर्सन को देखते हैं जिसके पास नामशिन के डैड का फ़ोन होता है एंड ये है हमारे इस ड्रामा का मेन विलन सो जोंग गिल। जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आकर नामशिन को अपने साथ ले जाते हैं। सो जोंग गिल नामशिन की मॉम को सॉरी बोलते हुए कहता है कि नामशिन को नामशिन के ग्रैंडफादर ने बुलाया है। जिसे सुनकर नामशिन की मॉम कहती हैं कि पहले तो ग्रैंडपा ने मुझे अपनी बहू की तरह एंड मेरे बेटे को अपने पोते की तरह एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सो अब उन्होंने नामशिन को अपने पास क्यों बुलाया है। सो जोंग गिल नामशिन की मॉम को बताता है कि आपके हस्बैंड ने कल रात को सुसाइड कर ली है एंड उन्हें डेथ सर्टिफिकेट देते हुए वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो नामशिन की मॉम से कहता है कि आपके बैंक में काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं और ग्रैंडपा नामशिन का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम नामशिन की मॉम को उनके हस्बैंड के मेमोरियल साइट में देखते हैं जहां वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग नामशिन की मॉम नामशिन के ग्रैंडपा के घर जाती हैं एंड पैसों से भरा बैग सो जोंग गिल के सामने फेंकते हुए अपने बेटे को हर जगह फाइंड करने लगती हैं। तभी नामशिन उनके पास आता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती हैं एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। बट नामशिन उनके साथ जाने से मना कर देता है एंड कहता है कि आज के बाद मैं ग्रैंडपा के साथ ही रहूँगा क्योंकि मेरे डैड की मौत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई थी और मैं भी उनकी तरह मरना नहीं चाहता हूँ। नामशिन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके साथ वापस कभी नहीं जाऊंगा, सो प्लीज़ आप यहाँ आना बंद करिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। जिसके बाद नामशिन अपने दादाजी के पास जाता है एंड उनसे कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो अब आप मेरी मॉम को हर्ट नहीं करेंगे ना। जिसे सुनकर उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। सो जोंग गिल नामशिन की मॉम से कहता है कि आपके हस्बैंड की डेथ इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने डैड की बात नहीं मानी। सो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे तो फिर तुम ये सब करना बंद करो। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती हैं एंड अपने बेटे के लिए कोरिया छोड़कर यहाँ से दूर चली जाती हैं एंड अपने बेटे को काफ़ी मिस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ नामशिन भी अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। जिसके बाद हमें चेज रिपब्लिक 1998 का सीन दिखाया जाता है जहां नामशिन की मॉम बिल्कुल नामशिन की तरह दिखने वाले रोबोट को बना रही होती हैं एंड उस रोबोट के बनते ही वो अपने बेटे को बहुत दिनों के बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती हैं। वो रोबोट नामशिन की मॉम को मॉम बोलता है, कोरियन में उम्मा। जिसे सुनकर वो उस रोबोट से कहती हैं कि क्या तुम मुझे एक बार और मॉम बोल सकते हो। उसकी मॉम जब रो रही होती हैं तो रोबोट नामशिन उन्हें देखते हुए कहता है कि मेरा रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कोई रोए तो उसे हक करना है। जिसके बाद वो जाकर अपनी मॉम को हक कर लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसी रोबोट को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पे चलने की कोशिश कर रहा होता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता है एंड नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम आकर उसे दोबारा ठीक करती हैं। आफ्टर दैट हमें 2004 सियोल का सीन दिखाया जाता है जहां हम रियल नामशिन को देखते हैं जो कि बड़ा हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ चेज रिपब्लिक में वो लेडी जिनका नाम लॉरा है अपने बेटे की फोटोज को देख रही होती हैं
जिसके बाद वो रोबोट नामशिन 2 को बनाती हैं जो कि बिल्कुल नामशिन की तरह दिखता है। एंड रोबोट नामशिन 2 के पास रोबोट नामशिन 1 की सारी मेमोरीज होती हैं, मतलब कि उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। डॉक्टर लॉरा उसे एक घड़ी पहनाती हैं एंड उसके पहनते ही वो रोबोट अपनी आंखें खोल लेता है एंड कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ एंड मेरा नाम है नामशिन 2। रोबोट नामशिन अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम आप इतनी छोटी कब हो गए, जिसे सुनकर लॉरा कहती है कि छोटी मैं नहीं बल्कि तुम बड़े हो गए हो। देन हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी लॉरा रोबोट नामशिन 3 को बनाती हैं जो कि हमारे नामशिन का सबसे बड़ा वाला वर्जन होता है एंड ये है हमारे इस ड्रामा का मेल लीड। द नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी मॉम के साथ देखते हैं जहां उसने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी एंड इस घड़ी का काम क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। लॉरा रोबोट नामशिन 3 को देखकर काफी ज्यादा सैड होती हैं एंड उससे कहती हैं कि तुम्हें देखकर मुझे किसी और की याद आ गई, जिसके बाद रोबोट नामशिन जाकर अपने मॉम को हक करता है। द नेक्स्ट सीन में हम रियल नामशिन को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस जा रहा होता है एंड अपनी मॉम की फोटो को देखता है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड से जिसका नाम है कांग सू बुंग, जो कि हमारे रियल नामशिन की बॉडीगार्ड है। तभी बॉडीगार्ड टीम का लीडर उन सभी को एनवलप दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी नामशिन के आसपास उसकी फोटोज क्लिक करता हुआ मिले तो जाकर उसके कैमरा को तोड़ देना एंड उसके मुंह पे ये पैसे फेंक देना। जिसके बाद वो सभी अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे रियल नामशिन आता है एंड अपनी कंपनी के नाम को देखते हुए अजीब सी स्माइल करता है एंड उसके कंपनी का नाम है पीके मोटर्स। जब वो सभी जा रहे होते हैं तभी सोबूंग को एक रिपोर्टर दिखती है जो कि नामशिन की फोटोज क्लिक कर रही होती है, जिसे देखकर सोबूंग कहती है कि मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ। जिसके बाद वो जाकर उस रिपोर्टर को पकड़ लेती है बट तभी हमें पता चलता है कि हमारी सोबूंग भी उससे मिली हुई है। जिसके बाद उसकी रिपोर्टर दोस्त उसे एक घड़ी देती है जिसमें हिडन कैमरा लगा होता है एंड सोबूंग से कहती है कि मैंने सुना है कि अब नामशिन एक्ट्रेस को नहीं बल्कि एक गर्ल ग्रुप की आइडल को डेट कर रहा है। आफ्टर दैट वो अपने लीडर को जाकर बताती है कि मैंने उसका कैमरा तोड़ दिया एंड उसे पैसे भी दे दिए। शिया जब वापस अपने काम पे जाती है तो उसके सभी मेंबर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी उसकी फ्रेंड नामशिन को एक लड़की के साथ देखती है एंड सोबूंग से कहती है कि ये तो गर्ल क्रश की मेंबर है ना। जिसके बाद तो हमारी सोबूंग उसे क्या लेक्चर देती है एंड कहती है कि हमें अपने बॉस के पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अगर तुम जॉब में रहना चाहती हो तो फिर आगे देखो पीछे नहीं। नामशिन जब उस लड़की को किस कर रहा होता है तो सोबूंग अपनी घड़ी की हेल्प से उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है एंड देन वो काफी हैप्पी होकर वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है बट तभी रास्ते में नामशिन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन उससे उसकी वॉच वापस ले लेता है एंड देन उस घड़ी को वहीं पे फेंकते हुए सोबूंग से कहता है कि तुम अपने आप को बॉडीगार्ड कहती हो एंड वो तुम ही हो जो हमेशा मेरी प्राइवेट पिक्चर्स को न्यूज रिपोर्टर्स के पास चल कर देती हो। नामशिन कहता है कि मैंने उस लड़की को किस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। जिसके बाद वो सोबूंग को एक जोर का थप्पड़ लगाता है एंड वहाँ पे खड़े सभी लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। सोबूंग जब अपनी घड़ी को उठा रही होती है तभी यहाँ पे एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम है जी युंग हुन बट हम इसे मिस्टर जिन कहेंगे, जो कि हमारे नामशिन का सेक्रेटरी एज वेल एज उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। वो सोबूंग से नामशिन के बारे में पूछता है। तभी सोबूंग का लीडर उन्हें बताता है कि नामशिन एलए जाने वाली फ्लाइट में बैठे हुए हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन जाकर उसे फ्लाइट में हर जगह फाइंड करते हैं। तभी नामशिन मिस्टर जिन को कॉल करता है। मिस्टर जिन नामशिन से कहते हैं कि तुम जाने से पहले अपनी कार वाली प्रेजेंटेशन देकर जाओ। जिसे सुनकर नामशिन कहता है कि अब मैं वो गधा हूँ जिसने एक लड़की पे हाथ चलाया है, इसलिए अभी मेरा प्रेजेंटेशन देना ठीक नहीं होगा। मैं अपनी कंपनी के अच्छे के लिए ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सोबूंग के लीडर उसे डांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड सोबूंग को जॉब से बाहर निकाल देते हैं और उसके रिजाइनेशन लेटर में लिख देते हैं कि ये कहीं भी एज अ बॉडीगार्ड काम करने लायक नहीं है। जिसे सुनकर सोबूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम सोबूंग को उसी रिपोर्टर के पास देखते हैं जहां वो उसे उसका कैमरा वापस करती है।
जिसके बाद वो उसे बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी नामशिन उस रिपोर्टर को कॉल करता है, तो जिस पर वो रिपोर्टर नामशिन से कहती है कि आखिर आपने उसे मारा क्यों। इसका मतलब कि ये सब हमारे सोबूंग का प्लान नहीं बल्कि नामशिन का प्लान था, जिसमें बेचारी हमारी सोबूंग फंस गई। उस रिपोर्टर को सोबूंग के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि उसकी जॉब भी चली गई। वो रिपोर्टर नामशिन से कहती है कि अगर सोबूंग को पता चला ना तब तो मैं गई, बट नामशिन उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है एंड फोन कट कर देता है। वहीं एक आदमी उसी प्लेन में बैठकर नामशिन को फॉलो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सो जोंग गिल का असिस्टेंट उससे बता रहा होता है कि नामशिन चेज रिपब्लिक जाने वाला है एंड हमारा एक आदमी उसी के साथ उसी के प्लेन में बैठा हुआ है। द नेक्स्ट सीन में हम नामशिन के ग्रैंडपा एंड उसकी बुआ को देखते हैं, जहां वो दोनों टीवी में उसी की न्यूज को देख रहे होते हैं। जिसके बाद सो जोंग गिल नामशिन के दादाजी के सामने अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट करता है एंड कहता है कि ये सब मेरी गलती है। ये सब देखकर यूना उनसे कहती है कि हाँ, सारी गलती तो आपकी है, बट प्लीज आप ये एक्टिंग करना बंद करिए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी मूवी के सीन की शूटिंग कर रहे हैं। एंड गाइज, यूना हमारे रियल नामशिन की फियांसे है और सो जोंग गिल की बेटी भी, बट वो अपने डैड से ज्यादा हमारे रियल नामशिन को प्यार करती है। यूना जब जा रही होती है तो उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो फिर तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि हाँ, गलती तो आपकी ही है, बट प्लीज आप एक्टिंग करना बंद करिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे मूवी की शूटिंग की सीन, अरे गाइस मैंने ये क्या बोल दिया, मूवी की शूटिंग की सीन नहीं, मूवी की सीन की शूटिंग करने आए हैं। ये सब सुनकर यूना कहती है कि मुझे पता है कि आप नामशिन की एब्सेंस में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज आप ये सब करना बंद करिए। सो बूंग जब अपने घर वापस आती है तो वो अपनी टीवी को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम दोनों ने मिलकर टीवी का क्या हाल किया है। जिसे सुनकर वो दोनों आदमी उसे बताते हैं कि ये काम हमने नहीं बल्कि तुम्हारे फादर ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने तुम्हें नामशिन के हाथों मार खाते हुए देखा तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने टीवी का हाल ऐसा कर दिया। जिसके बाद वो काफी गुस्से में भागते हुए पीके कंपनी चले गए। वहीं दूसरी तरफ सोबोंग के डैड सभी गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वो सभी के सामने अपनी बेटी की काफी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पे सोबूंग आती है एंड अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है। तभी सोबूंग के लीडर उसके बारे में उसके फादर को सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर उसके डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं वो बॉडीगार्ड्स भी सोबूंग के डैड के मजे लेकर वहाँ से चले जाते हैं एंड कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को काफी अच्छा सिखाकर बड़ा किया है। जिसके बाद उसके फादर वहां से चले जाते हैं एंड वो उन्हें पीछे पीछे फॉलो करती है। जिसके बाद सोबूंग के डैड उसे एक जोर का पंच मारते हैं। तभी वो अपने सामने फिर से वही वीडियो देखती है एंड काफी गुस्सा करती है। वहीं दूसरी तरफ नामशिन के दादाजी नामशिन को याद करते हैं, जहां वो उनसे कह रहा होता है कि अब बस आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। आफ्टर दैट हम नामशिन के दादाजी, उसकी बुआ एंड मिस्टर जिन को साथ में देखते हैं, जहां नामशिन के दादाजी अपनी बेटी से जंगवू के बारे में पूछते हैं एंड गाइस, जंगवू और कोई नहीं बल्कि हमारे नामशिन के डैड का नाम है। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है कि वो तो कब का मर चुका है, जिसे सुनकर वो अपनी बेटी पे काफी गुस्सा करते हैं एंड उससे कहते हैं कि आखिर तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसके जिंदा होने के बाद भी तुम उसे मरा हुआ बोल रही हो। वहीं दूर से सो जोंग गिल ये सब देख रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों मिलकर दादाजी को कार में बिठाते हैं एंड देन उन्हें वहां से ले जाते हैं। वहीं सो जोंग गिल उन सभी को देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम रियल नामशिन को देखते हैं, जो कि फाइनली चेज रिपब्लिक में लैंड कर चुका होता है एंड वो आदमी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। जिसके बाद नामशिन अपनी मॉम की फोटो देखता है एंड काफी हैप्पी होता है। इसका मतलब कि वो वहाँ अपनी मॉम को फाइंड करने आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रोबोट नामशिन यानी कि नामशिन 3 अपनी आंखों से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है एंड उन्हें ज्यादा खाना खाने से एंड कॉफी पीने से मना करता है, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से उनकी कैलोरी बढ़ जाती एंड कॉफी पीने से उनकी कैफीन लिमिट बढ़ जाती। तभी नीचे से कार की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोबोट नामशिन कहता है कि ये पक्का डेविड होगा। नामशिन की मॉम उससे कहती है कि तुम हमेशा केयरफुल रहना
और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी पता ना चले कि तुम इंसान हो या फिर रोबोट। रोबोट नामशीन जब नीचे जाता है तो डेविड उसे देखकर कहता है कि हाय माय सन। तो जिस पर नामशीन कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, सो प्लीज मुझे सन कहना बंद करो। तो जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हारी बॉडी के आधे पार्ट्स मैंने ही बनाए हैं, दैट्स वाई मैं तुम्हारा डैड हुआ ना। तुम हमारे लिए एक ऐसे बच्चे हो जिसे लॉरा एंड मैंने जन्म दिया है। रोबोट नामशीन ये सब सुनकर कहता है कि मेरे मॉम को आपके साथ बच्चे पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को पीछे बैठने के लिए बोलता है एंड खुद आगे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियल नामशीन फोन पे किसी से कह रहा होता है कि आपने कहा था कि मुझे लॉरा यहीं पे मिलेगी, बट आप लोग उसे अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। तो जिस पर वो आदमी रियल नामशीन से कहता है कि आपके मॉम को किसी ने मार्केट में देखा है, सो प्लीज आप भी जल्दी से मार्केट आ जाइए। वहीं दूर से वो आदमी नामशीन को देख रहा होता है। जिसके बाद सो जोंगिल का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है कि मौका मिलते ही उसे मतलब कि रियल नामशीन को मार डालो और उसे देखकर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। जिसके बाद रियल नामशीन तैयार होकर मार्केट के लिए निकलता है। वहीं वो आदमी उसे फॉलो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोबोट नामशीन को देखते हैं जो कि ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर लॉरा काफी शॉक्ड होती हैं एंड डेविड को ऐसा करने के लिए डांटती हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर शॉपिंग करते हैं और जब भी कोई भी दुकानदार हमारे नामशीन की मॉम के साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है तो हमारा रोबोट नामशीन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। ये सब देखकर लॉरा उसे ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो। जिसके बाद डेविड नामशीन को साइड में लेकर आते हैं एंड उससे कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारी विश कंप्लीट की है एंड तुम्हें मार्केट लेकर आया हूँ, सो अब तुम प्लीज 1 घंटे तक हम दोनों से दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो नामशीन को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के लिए कुछ फ्लावर्स खरीद कर लाना। जिसके बाद वो लॉरा को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमारा रोबोट नामशीन इधर उधर घूमता है एंड काफी ज्यादा हैप्पी होता है। रोबोट नामशीन जब एक फ्लावर की शॉप में खड़ा होता है तभी वहाँ पे रियल नामशीन भी आ जाता है, बट वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। काफी घूमने फिरने के बाद एट लास्ट रियल नामशीन को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद वो जाकर एक एनजीओ का ड्रेस पहनता है एंड अपने सर में कैप लगाता है। जिसके बाद वो जाकर एक ग्रुप डांस को एंजॉय करने लगता है एंड वो आदमी भी उसे हर जगह फॉलो कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रोबोट नामशीन भी आ जाता है जिसने बिल्कुल ह्यूमन नामशीन की तरह कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी थोड़ी देर के लिए जैसे ही पीछे घूमता है वैसे ही रियल नामशीन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो रोबोट नामशीन को ही रियल नामशीन समझ लेता है एंड उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। रोबोट नामशीन क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है, बट ट्रैफिक लाइट की वजह से वो आदमी रोड क्रॉस नहीं कर पाता है और इस तरह रोबोट नामशीन एंड ह्यूमन नामशीन दोनों बच जाते हैं। जिसे देखकर उस आदमी को अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। 1 घंटा होने के बाद भी रोबोट नामशीन अपनी मॉम के पास वापस नहीं आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोबोट नामशीन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के लिए फ्लावर्स बाय कर रहा था, जहां एक लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट हमारा नामशीन उसे उल्टे सीधे जवाब दे देता है। रोबोट नामशीन जब फ्लावर लेकर एंड काफी हैप्पी होकर अपनी मॉम के पास जा रहा होता है तभी वो रास्ते में ह्यूमन नामशीन को भी देख लेता है एंड ह्यूमन नामशीन उसे, एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक आकर रियल नामशीन को उड़ा देता है, मतलब कि उसका एक्सीडेंट कर देता है। जिसे देखकर रोबोट नामशीन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।